हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम ट्रिक के माध्यम से भारत के सभी महापुरुषों के समाधि स्थल को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। एग्जाम में कहीं न कहीं इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ट्रिक के माध्यम से भारत के सभी महापुरुषों के समाधि स्थल। आपको बता दूं कि हमारा ट्रिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला है राजघाट महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट है। तो इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, जो पहले के राजा महाराजा होते थे वो जब बूढ़े हो जाते थे तो अपने पुत्र को राजपाट सौंप कर खुद क्या बन जाते थे? महात्मा बन जाते थे। क्या बन जाते थे? महात्मा बन जाते थे। तो राजघाट से राजा जब बुढ़ापा में क्या बन जाते थे? जंगल में चले जाते थे महात्मा बन के, अपने पुत्र को अपने सारे राज्य को सौंप के चले जाते थे। इस तरह से राजघाट महात्मा गांधी आप याद रखेंगे। एक हो गया। दूसरा है विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। तो विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री की। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए, विजय की प्राप्ति किसे होता है? तो विजय की प्राप्ति उसे ही होता है जो क्या होता है? बहादुर होता है। विजय की प्राप्ति उसे ही होता है जो क्या होता है? बहादुर होता है। कायर को कभी भी विजय की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट, उदय भूमि KR नारायण। अब आपको पता ही है कि कभी कभी मॉर्निंग में जब हम उठते तो ऐसा बोलते हैं कि सूर्य नारायण उग रहे हैं। क्या उग रहे हैं? सूर्य नारायण उग रहे हैं। तो उदय किसकी होती है? नारायण की। आप इस तरह से सूर्य नारायण याद रख सकते हैं। हमें ट्रिक की आवश्यकता है ताकि हम किसी तरह से उसे याद रख सके, ताकि एग्जाम में हम इसे सॉल्व कर सके। तो उदय किसकी होती है? नारायण की। उदय किसकी होती है? नारायण की। इस तरह से उदय भूमि KR नारायण आप याद रखेंगे। उदय किसकी? नारायण की। नेक्स्ट है नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। क्या है? नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। तो गुल से आप गुल याद रखिएगा, यानी जो फूल पत्ती वगैरह होता है वो भगवान को चढ़ता है। तो नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, नारायण को क्या चढ़ रहा है? गुल चढ़ रहा है। तो इस तरह से याद रखेंगे, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद है चैत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल है? भीमराव अंबेडकर की। तो इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? तो ये चैत्र में एक पूजा होता है, दुर्गा पूजा। जैसे चैत्र में भी क्या होता है? दुर्गा पूजा होता है रामनवमी के टाइम में। तो चैत्र में अम्बे माँ की क्या होता है? दुर्गा का ही दूसरा रूप, मतलब अन्य रूप में अम्बे माँ का भी रूप आता है। तो चैत्र में किसकी पूजा होती है? अम्बे माँ की। तो चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर याद रखेंगे। इस तरह से आप नॉर्मल अगर देख लेंगे तो आपको एग्जाम में जैसे ही नजर आएगा, चैत्र में दुर्गा पूजा होता है तो अम्बे माँ की पूजा होती है। इस तरह से आपको एग्जाम में आसानी से आपके सामने प्रश्न आएगा और आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह की। तो इसे किस ट्रिक से याद रखेंगे? तो आप ऐसे याद रखेंगे इसे कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कभी आपस में लड़ते नहीं है। आप सुने होंगे ना कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, ज्ञानवान है, वो आपस में वो सारे ज्ञानी लोग एक साथ बैठते हैं, वो कभी लड़ते नहीं आपस में। उनमें क्या होती है? एकता होती है। ज्ञानी लोगों में क्या होती है? एकता होती है। आप इस तरह से याद रखेंगे कि एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, यानी ज्ञानी थे तो एकता था। नेक्स्ट है
कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा। कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा। इसे किस ट्रिक से याद रखेंगे? तो कर्म नहीं करोगे तो शर्म में जीना पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो शर्म में जीना पड़ेगा, यानी कर्म से शर्म, यानी कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा। इस तरह से याद रखेंगे। आपको बता दूं कि मैं जो यहाँ तक आया हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, जॉब लिया हूँ, तो मेरा भी कहने की ये मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक था जिससे मैं याद करता था, और आपके लिए मैं सोचा कि आपके लिए साझा करना बहुत ही आवश्यक है। तो हमें भी मददगार मिला है इससे, और मैं चाहता हूँ कि आपको भी इससे मदद मिले। तो कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद है सदैव अटल। सदैव अटल किसकी समाधि स्थल है? अटल बिहारी वाजपेयी की। तो सदैव अटल से आप ऐसे याद रख सकते हैं, सदैव में अटल लगा ही हुआ है, तो सदैव अटल में अटल बिहारी वाजपेयी। सदैव अटल में अटल बिहारी वाजपेयी। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वो बच्चे से क्या करते थे? बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो शांत स्वभाव के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और उन्हें बच्चे से बहुत प्यार था, तो बच्चे से वही प्यार करेगा जो शांत स्वभाव के होगा, जो अच्छे विचार का होगा। तो आप शांतिवन से जवाहरलाल नेहरू को याद रख सकते हैं। उसके बाद है वीरभूमि राजीव गांधी। तो जीव जो होता है हमेशा, जीव जो होता है हमेशा वीर होता है, तभी इस धरती पे वो रह रहे हैं। तो अब वीर से जीव को याद रखेंगे, यानी वीरभूमि राजीव गांधी। उसके बाद है अभयघाट मोरारजी देसाई। उसके बाद है समता स्थल जगजीवन राम। तो समता या समानता, भगवान राम जो थे हमेशा अपनी प्रजा को समान नज़रों से देखते थे, इसलिए समता को आप राम यानी जगजीवन राम याद रखेंगे। उसके बाद है शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। तो इसके लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो वो तो शक्तिशाली होगी ही, सशक्त होगी, तभी तो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं शक्ति स्थल किसकी थी? इंदिरा गांधी की। उसके बाद लास्ट में है किसान घाट। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी साहब जो थे वो बहुत बड़े क्या थे? किसान थे। अक्सर गांव घर में आप चौधरी, ये बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं उन्हें चौधरी के नाम से जाना जाता है, यानी सुनते हो कि चौधरी साहब है, ये है, बड़े बड़े जमींदार है, तो इन्हीं किसान घाट, यानी किसान घाट चौधरी चरण सिंह। इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से इन सभी समाधि स्थल को और उन महापुरुषों को याद रख सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले ट्रिक के साथ अगली वीडियो में।